हाय चैंपियन। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है जो टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 4/3, 4/3, राइट। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें टेन थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको दे रखी है, और टेन थीटा का उल्टा करेंगे कोट थीटा, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस में, और टेन थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 4/3, 4/3 का होल स्क्वायर कर देंगे। और इसका अगर मैं इसका रिवर्स कर दूँ, रेसिप्रोकल कर दूँ, तो ये यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3/4, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे हम, तो अपॉन में लिखेंगे 1 प्लस और 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो देखिए तो कितना आएगा आपका। सो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, राइट। और इसके नीचे अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर, ये हो गया आपका 16, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 1 जा 9 आ जाएगा ये, ठीक है। और 9 में 16 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 17/9 हो जाएगा। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 16 1 जा 16 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 17/में, कितना आ जाएगा आपका 17/में, नीचे 16 आ जाएगा, ये नीचे 16 है, ठीक है। तो ये आपका नीचे 16 आ जाएगा, तो है कि 16। अब इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये ध्यान से देखेंगे इसको। तो गाइस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कैसे होगा, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फर्दर लास्ट में जाके 16/9। क्लियर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। अब हम 12 देखेंगे। तो 12 क्वेश्चन में देखिए एरर है बुक के अंदर, डायरेक्ट इसमें इसने इन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन आ गया है, और यहाँ पे कोई भी अलग से कोई वैल्यू नहीं दी है कि किसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये क्वेश्चन में एरर है, तो ये क्वेश्चन जो है हम कट डाउन कर देंगे यहाँ से, और इसे हम नहीं करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, गिवन दैट गिवन टेन थीटा इक्वल 1/√3, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो कोसेक और सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2010 में एक क्वेश्चन आया था, तो इसको देखेंगे एक बार, तो इसको अलग से लिख लेते हैं हम एक बार, है ना। सो गाइस हमने नोट कर लिया है, और ये टेन थीटा हमें दे रखा है, टेन थीटा की वैल्यू क्या है 1/√3, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, टेन थीटा जो है कैसे निकालते हैं। तो हमने एक रूल सीखा था, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो यानी कि ये होती है टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपन में बेस। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो पी है, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 1, और बेस हो गया आपका √3। क्लियर है। अब यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम पाइथागोरस फार्मूला लगा लेंगे, राइट। तो चलिए वहाँ से हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। सो गाइस जी हमने एच निकालने का फॉर्मूला लिख लिया, राइट। और यहाँ से हम देख लेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दे रखी है आपको, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दे रखी है, और बेस की वैल्यू √3 दे रखी है। तो इसको हम जो एक बार ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो मैं इसको जो है इधर कर लेता हूँ। चलिए तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, यानी कि 1 का स्क्वायर कर देंगे, और बेस जो है हमें √3 दे रखा है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। तो इसको अगर हम आगे करें फर्दर, तो ये देखिए कितना आएगा आपका, ये आएगा 1 का स्क्वायर 1, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 आ जाएगा। ये बन जाएगा √4, और √4 को सॉल्व करेंगे तो आपका 2 आंसर आ जाएगा, 2 आएगा, राइट। चलिए अब आगे करते हैं इसको। बस अब यहाँ से हम तीनों की वैल्यू रख लेते हैं, और कोसेक और सेक की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोस्तों आपको पता ही है, तो इस रूल की मदद से हम क्या क्या है कोसेक और सेक की वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखिए ये साइन होता है, और साइन का उल्टा करेंगे तो कोस निकल जाएगा, यानी कि
एच अपॉन में जो पी होता है आपका वो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी, और सेक की वैल्यू कैसे होगी कि बी अपॉन में एच जो है कोस होता है, तो एच अपॉन में जो बी होगा वो आपका सेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल पाएंगे। तो इसको एक बार हम जो है लिख लेते हैं। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आई हमारी, 2 आई थी अभी, ठीक है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 2, और परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 1, तो ये आंसर आपका। और इधर हम हाइपोटेनस के लिए 2 आई है और बेस हमारा रूट में 3 था। तो ये हम क्वेश्चन के अंदर जो है अब जो हमें फाइंड करना है वो हम रख देंगे, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते कहाँ पर है ये। तो ये रहा हमारा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो इसको नीचे की तरफ लिख लेते हैं हम एक बार, आ जाओ जी। तो क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो जी आगे चलें। तो कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए अभी ऊपर निकाली, 2 अपन में 1 मतलब 1 आ गया, तो ये 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, माइनस सेक की वैल्यू अभी निकाली हमने, कैसे निकाली जी, ये है 2 अपन में √3, तो 2 अपन में √3 पुट कर देंगे यहाँ पर, 2 अपन में √3 का स्क्वायर, सेम यही वैल्यू नीचे रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में 2 अपन में √3 का स्क्वायर कर देंगे। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, चलते हैं करें। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 आ जाएगा, और पूरे के अपन में देखो क्या जाएगा, सेम यही हम नीचे करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और अपन में 3, ठीक है। इसको इसका एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करो इसको, तो ये 3 4 जो 12, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 और अपॉन में 3, ऐसे नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 12 प्लस में 4 और अपॉन में 3, ठीक है। चलो इसको और फर्दर सॉल्व करें, इससे थोड़ा सा मैं जो है शॉर्ट आउट कर देता हूँ, ये देखो। चलो तो 12 माइनस 4 कितना आ गया आपका 8 आ गया, अपॉन में 3 आ गया, और पूरे की डिवाइड में 16 अपॉन में 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 8 और 16, तो 8 और 16 बचा आपका, तो इसको साइड में लिख लेते हैं यहीं पर, 8 अपन में 16, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1/2। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है 1/2, ठीक है। तो एक बार जो इसको आप देख लेंगे। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। √3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोट थीटा प्लस में √3 इक्वल टू में 0। तो ये हमें गिवन है, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको हम अलग से पहले लिख लेते हैं, राइट। सो हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है √3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोट थीटा प्लस √3 इक्वल टू में 0, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले इसकी जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसको हम साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। ध्यान रखने से इसको मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ से रफ कर दिया है, ठीक है। अब इसको फर्दर देखो सॉल्व करो, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना अच्छे से। हम क्या करेंगे, बीच में जो नंबर लिखा हुआ है ना ये माइनस का 4 कोट थीटा, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो मैं कैसे लिखूंगा, रूट में 3 कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये जो माइनस का 4 कोट थीटा ना, मैं इसको दो दो टुकड़ों में लिखूंगा, तो -3 कोट थीटा और माइनस का कोट थीटा, समझ गए। और एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसे बाद में लिख लेंगे जिसकी वैल्यू निकालनी है हमें। और यहाँ देखिए कोट थीटा और प्लस में √3 और इक्वल टू में 0, सुना ध्यान से। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे रीग्रुपिंग करना तो आना चाहिए आपको, तो रीग्रुपिंग कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने बचपन से सीखा है। ये पेयर बन गया इसका, और यहाँ पे इसका पेयर बन गया। अब यहाँ से देखो कैसे कॉमन लेंगे, तो कॉमन तो लेना आता ही है आपको, तो यहाँ से देखो ध्यान से देखना, अदरवाइज गलत कर दोगे। तो यहाँ पर देखिए कोट इसका थीटा है, और यहाँ पे कोट थीटा है, तो एक तो कोट थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर कोट थीटा कॉमन आ जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे √3 है, तो 3 को कैसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू में √3 लिख सकता हूँ, ठीक है। √3 इंटू में √3, तो यहाँ से एक √3 भी कॉमन आ जाएगा आपका, तो √3 जो है हमें कॉमन ले लेंगे। अब अंदर क्या बचेगा आपका, एक तो बचेगा आपका कोट थीटा और माइनस में बचेगा एक √3,
ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस कोट, अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा इधर करके। तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका कोट थीटा और माइनस में √3 और इक्वल टू में 0 रहेगा आपके। देख चेक कर लेते हैं हमने सही करा या नहीं करा है। तो कैसे चेक करेंगे इसको, देखिए इस किससे करेंगे तो माइनस का कोट थीटा आएगा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस का √3, मतलब हमने परफेक्ट किया। ठीक है, अब इसको जो है थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है, तो अब आपको पता ही है जैसा कि हम जानते हैं जो सेम हो उसे एक बार लिख दो और जो अलग अलग हो उसे एक साथ लिख दो। तो यहाँ लिख देंगे कोट थीटा माइनस √3 और यहाँ लिख देंगे √3 में कोट थीटा -1। ठीक है, और इक्वल टू में 0। अब इक्वेट कर देंगे इसको, तो यहाँ से तो बहुत ईजी है, तो कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, √3 कोट थीटा -1 इक्वल टू में 0, एक तो यह कर देंगे और दूसरे यहाँ कर देंगे कोट थीटा माइनस √3 इक्वल टू में 0। कोट थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से √3 और यहाँ से क्या जाएगा, कोट थीटा की वैल्यू आ गई 1 और इधर ये मल्टीप्लाई में √3 इधर जाके डिवाइड में जाए तो √3, तो कोट थीटा की 2 वैल्यू आ गई। तो यानी कि हमें 2 बार रख के जो है सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो गाइस हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम √3 रख के देखते हैं कोट, राइट। तो टेन थीटा की जगह क्या रखेंगे, तो टेन थीटा की जगह तो 10 रख देंगे और यहाँ पे थीटा की जगह √3 और यहाँ पे एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। हाँ हम यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, एक काम करते हैं हम लोग इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको हम एक काम करते हैं, ये कोट थीटा किसका, अगर कोट थीटा का उल्टा करें हम यहाँ से तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टेन थीटा और ये बन जाएगा 1/√3 1/√3। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा 1/√3 रखूँगा और इस पूरे का स्क्वायर करूँगा और प्लस में, और कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है √3 में। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करने के बाद क्या होगा, जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 आ जाएगा और ये यहाँ पर आपका √3 आएगा आपका, ये √3 आएगा। शायद से यहाँ पे स्क्वायर भी होगा, यहाँ स्क्वायर नहीं लगा हमने, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो ये 3 आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका, ये 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये हो गया 10/3 आपका आंसर, राइट। ये हमने √3 रखा, तो ये हमने कोट थीटा की जगह √3 रख के देखा जब करा। अब हम 1/√3 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो अब वो रख के देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, तो कोट थीटा की वैल्यू में दे रखें 1/√3 का स्क्वायर और इसी का अगर मैं उल्टा कर दूँ तो कोट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो यहाँ बन जाएगा √3 और यहाँ पे रख देंगे √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करो तो कितना रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3, यहाँ आएगा 1/3। सॉल्व करेंगे फर्दर तो 3 3 जा 9 और 1 10, तो 10/3 होगी आपका। तो आपका फाइनल आंसर ये रहा। ओके, थैंक यू सो